बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 178 से ऑनवर्ड सेक्शन 181 तक। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आ जाता है 178। जैसे कि हमने वीडियो में क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो सिर्फ ओनर कर सकता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो ओनर होगा वो ही कर सकता है। लेकिन ये सेक्शन डील करता है कि मर्केंटाइल जो एजेंट है वो भी प्लेज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कर सकता है बाय नॉन ओनर। ये नॉन ओनर है ना, मतलब इसके पास टाइटल तो नहीं है, तो ये प्लेज कर सकता है। और ये प्लेज ऐसी प्लेज क्या होगी, वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, ठीक है, ये इस सेक्शन में डील किया गया। Where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of goods or the document of the title to goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business or mercantile agent shall be as a valid if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pony acts in the good faith and has not at the time of the pledge noticed that the owner has not authority to pledge। इसमें यह बताया गया है कि मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है। एजेंट वो ऐसा पर्सन होता है जो अपने प्रिंसिपल के, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो है एक्ट कर रहा होता है। वो कौन पर्सन होता है, एजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें यह बताया है गया है कि अगर एजेंट के पास जो है वो क्या हो, पोजीशन हो, टाइटल हो, ठीक है, और वो ओनर की कंसेंट के साथ, मर्केंटाइल एजेंट क्या कर रहा है, ओनर की कंसेंट के साथ, और क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पर, ठीक है, बिजनेस आवर्स के अंदर, जिसके पास एक्चुअली जो है अथॉरिटी है वो ओनर है, उसकी कंसेंट से, ठीक है। और किसके लिए ओनर प्लेज कर रहा है, और किसके लिए प्लेज कर रहा है, ओनर के ही इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो ये वैलिड प्लेज समझी जाएगी। और इसको क्या कहते हैं कि ये नॉन ओनर कर रहा है तब भी वैलिड है, ठीक है। अगर उसके पास पोजीशन है गुड्स की और उसके पास कंसेंट ऑफ, इसमें 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले उसके पास पोजीशन है, ठीक है, उसके बाद उसके पास क्या है, कंसेंट है ओनर की, मर्केंटाइल एजेंट की बात हो रही है। इसके बाद उसके पास वो किस में कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और में कर रहा है, यानी बिजनेस और के अंदर कर रहा है, ठीक है। और अथॉरिटी है उसके पास ये काम करने की, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑफ ओनर के लिए कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है अपना, वो ओनर के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो ये एक वैलिड प्लेज समझी जाएगी। अच्छा, ऐसी जो प्लेज है ना वो सिर्फ कमीशन जो एजेंट है ना वो ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जो बिजनेस एजेंट होते हैं, सिर्फ वही मर्केंटाइल एजेंट जो हैं वही एजेंट होते हैं ना जो गुड्स को बाय कर सकते हैं, गुड्स को इधर उधर करने का उनके पास राइट होता है। जैसे सेल्स ऑफ गुड के सेक्शन 2 में मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन बयान की गई है, तो वो ही कर सकते हैं सिर्फ वैलिड प्लेज, नॉन ओनर की अगर बात की जाए तो। इसके बाद हमारे पास सेक्शन जो आ जाता है, और इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसी प्लेज भी जो है ना, ये यहाँ पे ऐसी प्लेज भी जो है वो वैलिड समझी जाएगी जो कि पोनी को नहीं पता था कि भाई जो पोनर है उसके पास टाइटल है कि नहीं, और वो उसने गुड फेथ में काम किया, तो वो भी वैलिड ही समझी जाएगी। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 178। इसमें ये बताया गया है, एक सेकेंड, pledged by person in possession under voidable contract when the owner has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 19 or section 19A, owner but the but the contract has not been rescinded at the time the pledge, the pony acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the owner defect of title। 178 में ये बताया गया है, अगर कोई जो है वो गुड्स को ज़बरदस्ती ले लेता है और प्लेज कर देता है, ठीक है, यानी फ्रॉड करके ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उस किसी से गुड्स ले लेता है और उसको प्लेज कर देता है, ठीक है, तो उस सूरत में अब पोनी क्या कर सकता है, तो पोनी को उसको नहीं पता होता कि ये जो है वो डिफेक्टिव टाइटल है, इसका पास टैग नहीं है, तो इस सूरत में पोनी का तो कसूर नहीं होता, तो पोनी ने तो गुड फेथ में काम किया है, तो पोनी जो है वो अब क्या है कि इसको क्या समझा जाएगा, ये वैलिड प्लेज है। समझ आ रही, भले ही वो टाइटल उसका डिफेक्टिव है लेकिन पोनी को ये चीज़ नहीं पता थी, तो ये क्या होगा, वैलिड ही समझी जाएगी। सेक्शन 178 हमें सिर्फ इतनी सी बात करता है। सेक्शन 179, प्लेज वेयर पोनर हैज़ ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, वेयर अ पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट द प्लेज इज़ वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट एक्सटेंट। अगर जो पोनर है उसको जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो लिमिटेड इंटरेस्ट है,
तो उसकी प्लेज जो है वो उसी हद तक वैलिड होगी जितना उसका इंटरेस्ट है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक एग्जांपल पुट करूँ तो यहाँ पे ए है, ठीक है, एक मिनट, एक है ए, मिस्टर ए, और दूसरी पार्टी है मिस्टर बी। एक घड़ी होती है, एक वॉच जो है वो मिलती है किसको, ए को मिलती है, जो होती है बी की, ठीक है। अब वो उसके अंदर 30 रुपये के सेल डलवाता है और 100 रुपये की उसको थर्ड पर्सन के पास गिरवी रखवा देता है, कुछ पैसे लेके, 100 रुपया लेके उसको थर्ड पर्सन के पास गिरवी रखवा देता है। अब यहाँ पर जो प्लेज है वो ये, इसमें ए जो है वो कितना इंटाइटल है, सिर्फ उसी हद तक ओनर, सिर्फ उसी हद तक इंटाइटल है, उसी हद तक जो है उसका इंटरेस्ट है जहाँ तक उसने 30 रुपये खर्च किए, 30 रुपये तक उसका इंटरेस्ट है बस। ये सेक्शन सिर्फ इतना ही बताता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। 180 सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर थर्ड पर्सन रोंगफुली जो है बेली को डिप्राइव कर देता है, उसको जो गुड्स उसने बेलर ने बेल किए होते हैं उसको, ठीक है, जो उसको बेल किए गुड उनको जो है उसको रोंगफुली डिप्राइव करता है, क्या करने से, उसको उनकी पोजीशन रखने से, उनको गुड्स को जो बेल किए हैं उनको, या फिर उसको क्या करता है, इंजरी करता है, द डैमेज पहुंचाता है द बेली। अब बेली जो है वो इंटाइटल होगा टू यूज़ सच रेमेडीज़। अब वो तमाम वही रेमेडीज़ यूज़ करने का जो है वो यहाँ पर इंटाइटल है जो कि बेलर कर सकता था। अगर बेलर की अपने गुड्स से, तो जो बेलर के पास राइट है वो सब राइट यहाँ पे किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बेली के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो अब क्या कर सकता है, उसके खिलाफ शू कर सकता है, ठीक है, उसके खिलाफ ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन फॉर डिप्रीवेशन ऑफ और इंजरी पहुँचाई उसने, जो भी उसको नुकसान पहुँचा उसके लिए वो उसको शू कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है, बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस ए था, ए ने अपना टीवी जो है वो बी को दिया रिपेयर करने के लिए, बेलमेंट फॉर रिपेयर है ना, ये बेलमेंट फॉर, ठीक है, अल्ट्रेशन वगैरह हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने थर्ड पर्सन ने आके इसको डिप्राइव किया, ठीक है, रिपेयर करने से, इसको चीज़ को आउटसाइड ले गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी। अब ये क्या होगा कि बी जो है वो तमाम रेमेडीज़ वही जो है वो अवेल कर सकता है जो कि ए के पास थी एज अ बेलर अगेंस्ट थर्ड पर्सन। ही कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट थर्ड पर्सन, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन आ जाता है 189 एप्रोप्रिएशन ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट। अब क्या है, 181 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि जो भी कंपनसेशन बेली ने अवेल की होंगी ना, जो भी कंपनसेशन बेली ने अवेल की है वो कंपनसेशन जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो उनके दरमियान जो है वो दोनों के दरमियान रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है वो